सुपौल के गांधी मैदान में बिहार बदलाव जनसभा का हुआ आयोजन। प्रशांत किशोर विपक्ष पर बोला जोरदार हमला, महिलाओं का उमड़ा जनसैलाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं जीए न्यूज़ बिहार। सुपौल के गांधी मैदान में सोमवार को बिहार बदलाव जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। सभा को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि अब तक आप लोग दूसरों को जिताने का काम करते आए हैं, लेकिन इस बार अपने बच्चों के भविष्य को जिताने का काम कीजिए। अगर हमारी सरकार सत्ता में आती है तो सबसे पहले हम अपने 5 बड़े वादों को लागू करेंगे। पहला वादा, युवाओं का पलायन बंद होगा और बिहार में ही 10 से 15 हज़ार रुपये तक की रोजगार की व्यवस्था होगी। दूसरा, बुजुर्ग महिला पुरुष को 2,000 रुपये तक पेंशन मिलेगी। तीसरा, महिलाओं को सरकारी गारंटी पर 4% ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। चौथा, हर गरीब बच्चे को 15 साल तक मुफ्त और बेहतर शिक्षा दी जाएगी। किसानों की आमदनी खेती से दुगनी होगी। प्रशांत किशोर ने कहा कि पहले लोग लालू के जंगल राज से डर से नीतीश कुमार को वोट देते थे, फिर नीतीश के डर से मोदी को, लेकिन इस बार जनता के पास जनस्वराज के रूप में बेहतर विकल्प होगा। उन्होंने कहा कि शिक्षा के नाम पर हर साल 50,000 करोड़ रुपए का बजट सिर्फ कागजों पर खर्च होता है, जबकि ज़मीनी हकीकत यह है कि बिहार के स्कूलों की हालत बेहद ख़राब है। आप गरीब और बेरोजगार इसलिए हैं क्योंकि जिन्हें आपने वोट दिया वो नहीं चाहते कि आपके बच्चे पढ़े। वे सिर्फ खिचड़ी और 4 किलो अनाज का लालच देकर आपका वोट लेते हैं। सभा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुए और प्रशांत किशोर को सुने। तेजस्वी यादव को जितनी अपनी समझ है, इस तरह का भाषा का व्याकरण उनको पता है, वही बात तो करेंगे। यादव खैनी और चूना और जाति और मुसलमान के अलावा कुछ नहीं कह सकते हैं। बिहार की जनता, बिहार के बदलाव चाहते हैं, लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार चाहते हैं। तेजस्वी और का समय लद गया। 30 वर्ष में इन लोगों ने बिहार का लोगों को नया रास्ता दिख गया है। लोग जनस्वराज चाहते हैं, नया विकल्प चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं। लोग ये चाहते हैं कि बिहार में पलायन बंद हो। बिहार सरकार ने ऐलान किया है, कौन हटा, सम्राट चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी बिहार की यात्रा पर हैं। ब्रेकिंग कौन है? तो मैंने आप लोगों से आग्रह किया है कि राहुल गांधी से 2 सवाल पूछिए। 55 साल के राहुल गांधी चुनाव के अलावा आज तक अगर बिहार में एक रात भी बिताए हो तो आप हमको बता दीजिए। 55 वर्ष के राहुल गांधी को एक दिन भी बिहार बिताने का समय नहीं मिला। चुनाव के समय ये लोग आते हैं बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी है। राहुल गांधी साहब को ये सुनिए कि जिस दिन महाराष्ट्र में बिहार के बच्चों को मारा जा रहा था, जिस दिन तमिलनाडु में बिहार के बच्चों पर आक्रमण हो रहा था, अभी जब आपके मुख्यमंत्री तेलंगाना के रेवंत रेड्डी ने बिहारियों को ये बताया कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, उस दिन आपका क्या जवाब था? राहुल गांधी ने उस पर एक शब्द नहीं बोला है। आप लोग जितने बिहार के पत्रकार हैं, कम से कम राहुल गांधी से आप लोग पूछिए कि भाई, जब महाराष्ट्र में बिहार के बच्चों को मारा गया, जब तमिलनाडु में बिहार के बच्चों को मारा गया, उस दिन आप कहाँ थे? और अगर आपका कांग्रेस का मुख्यमंत्री, तेलंगाना का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, तो राहुल गांधी बता दें कि अगर बिहार का लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुआ है तो बिहार में वोट मांगने क्यों आए हो? भाई तेलंगाना में ही राजनीति कर लो। निजी झगड़े में अपराध बढ़ रहा है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि बिहार में निजी झगड़े के कारण अपराध बढ़ रहा है। अब सम्राट चौधरी अपराध की जो वो तो वही बता सकते हैं। बिहार में अपराध इसलिए बढ़ रहा है कि यहाँ पर बालू और शराब माफिया का राज है। आधा से ज्यादा प्रशासन शराब और बालू माफिया से पैसा कमाने में, छुपाने में, लूटने में लगा हुआ है। अपराध की किसको चिंता है? मुख्यमंत्री अचेतन अवस्था में है और पुलिस प्रशासन
शराब और बालू माफिया से पैसा लूटने में लगा हुआ है, इसीलिए अपराध किए। आनंद मिश्रा ज्वाइन भाजपा कल। आनंद भाई पीछे भाजपा आनंद मिश्रा बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। आनंद मिश्रा भाजपा जिसको जहाँ ज्वाइन करना है करे, उसमें क्या बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। बिहार में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। बाढ़ की स्थिति आज नई तो बनी नहीं है। 30 वर्ष से 40 वर्ष से बिहार के लोग बाढ़ की विभीषिका को झेल रहे हैं। आपके यहाँ के मंत्री जी हैं, 9 बार से सांसद विधायक हैं। आप बताइए बाढ़ रुक गया? कोसी का जो त्रासदी 2008 में हुआ था, आज तक लोग वहीं बेघर होकर पड़े हुए हैं। तो अगर बिहार में सुधार चाहिए तो लोगों को वोट देने, अगर कोसी की जनता के लिए क्या बिहार में कहना सुधार चाहेंगे? चाहिए तो लोगों को पहले वोट देने का में बदलाव करना होगा। लोगों को जाति धर्म से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए, उनके पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना होगा, तभी बिहार में सुधार हो। सम्राट